Start. Good morning everyone. Welcome to online classes conducted by Trinity Convent Higher Secondary School, Srinagar. Myself Akram Ali Ansari. I am your new mathematics teacher, and today we are going to learn class 10 first chapter polynomials. First of all, we will know what is polynomials. तो सिंपल है, जैसे कि आपने कभी एक ऐसा इक्वेशन देखा होगा, अब इसमें क्या है, x क्या है, x है हमारा वेरिएबल। अब वेरिएबल का कुछ पावर होता है, जैसे इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है। अब हम ऐसी एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, जो इस टर्म्स में रहता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा इक्वेशन दिया गया है, x³ + 2x² + 2, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि कोई भी वेरिएबल जिसका पावर आपका होल नंबर हो, वो हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। अब कोई आपसे सवाल पूछ देगा, मान लीजिए कि ये बताइए 2y³ + y + 2 ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर तो हमको बताया था कि x का कोई पावर आता है तो वो पॉलिनोमियल होता है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा किसी भी वेरिएबल का कोई अगर पावर होता है होल नंबर पे तो वो हमारा पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पर वेरिएबल वही है। अब हम वेरिएबल कुछ भी हो सकता है ना, उस पर डिपेंड नहीं करते कि वो x से डिनोट किया जाए या y से डिनोट किया जाए। तो यहाँ पर वेरिएबल y है, इसलिए भी हमारा क्या हुआ, पॉलिनोमियल हुआ। अब क्या होता है, पॉलिनोमियल में भी हमारा बहुत सारे क्या होते हैं, एडिशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं और डिवीजन होते हैं। अब ये चैप्टर पॉलिनोमियल्स इस पर डिपेंड करता है कि हमको वही चीज सीखना है कि एडिशन कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स में, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, और वो सब चीज एकदम सिंपल है। हम लाइन बाय लाइन वाइज चलेंगे कि कैसे इसमें किया जाता है। मोस्टली आपने शायद 9th में पढ़ा होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो उसी को थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं आज, ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि ये एक एक्सप्रेशन है x + 2, इसको ऐड करना है हमें x + 3। सिंपल सा है, एडिशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। एडिशन क्या है, जैसे कि आप 2 + 3 करते हैं, 2 + 3 क्या होता है, 5, 2 + 3 5 होता है। सिमिलरली यहाँ पर एडिशन करना है, जैसे हम करते हैं क्या, 2 + 3, तो 2 + 3 हमारा 5 होता है, ये आपको पता है। अब ये मैं पहले से बता रहा हूँ क्लासेस में कि जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको आप नोट करते हुए जाएंगे। ये नहीं कि आपको रिवीजन के लिए दोबारा क्या कहते हैं, वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। आप इसको नोट कीजिए, नोट करने में आपको आसानी इस बात की होगी कि आप जब रिवाइज करेंगे तो आपका जो ये 20 मिनट का लेक्चर है वो आपको 5 मिनट 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। फिर आप दोबारा क्यों उस चीज को देखेंगे, क्या कहते हैं, रिवीजन के लिए, इससे आप अपने नोट्स देखिए, ठीक है। तो इस चीज को पहले बता दे रहा हूँ। अब क्या होता है कि आपको एडिशन करना है, तो पॉलिनोमियल्स का सिंपल सा है, पॉलिनोमियल यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 x + x 2x हो जाएगा और 2 + 3 नॉर्मल कर देगा, ठीक है, सिंपल। x + x 2x और 2 + 3 5, ठीक है। ये हमारा हो गया एडिशन। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, ये तो सिंपल था, दूसरे एग्जांपल के लिए है ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो। अब मान लीजिए यहाँ पर दिया 2x + 2 एंड 3x + 2, ठीक है। 2x + 2 एडिशन कर रहे हैं प्लस 3x + 2, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो हमने पहले में किया वो चीज हम यहाँ करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ प्लस और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ प्लस, ठीक है। अब देखिए वहां पर क्या था, x, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये है 2x और ये है 3x, 2x और 3x, 2 + 3 कितना होता है, 5, तो क्या हो जाएगा 5x और 2 + 4, ये सिंपल सा 6। तो अपना हमारा पॉलिनोमियल से एडिशन इस तरीके से होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि क्या और कैसे किया जा सकता है क्वेश्चंस को। यहाँ पर सिंपल है, x² + 2x + 4, इसको ऐड करना है x + 1, ठीक है, सिंपल। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इधर तो x² है, इधर x² है, तो इसको कैसे करना है एडिशन, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है।
एज इट इज लिखे, जैसे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यहां मैंने इस टर्म को यहां उतार लिया, ठीक है। अब एडिशन करना है तो मैंने क्या किया, ऐड प्लस का साइन दे दिया। अब प्लस के बाद हमको किसको प्लस करना है, इसको करना है प्लस, तो हम यहां पर इसको प्लस करेंगे, ठीक है। अब सिंपल है, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ प्लस करेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ प्लस करेंगे। अब प्रॉब्लम यहां पर ये आती कि सर यहां पर तो एक्स स्क्वायर अकेला है, इसके साथ को एडिशन करने वाला कोई चीज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो ये अकेला है वो क्या करेगा, वो अकेला ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये नहीं कि इसको एक्स स्क्वायर को 2x से साथ प्लस किया या फिर एक्स स्क्वायर को x के साथ प्लस किया, इसका पावर अलग है और इसका पावर अलग है। हमेशा सेम पावर वाले को ऐड किया जाता है, डिफरेंट पावर वाले को ऐड नहीं किया जाता एक साथ। तो एक्स स्क्वायर अकेला था, इस कारण से मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, 2x है और ये x है, दोनों का पावर सेम, तो 2x और x, 2x और x क्या हो जाएगा, दोनों मिलाएंगे तो प्लस 3x और 4 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका ये आंसर हो गया, सिंपल, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं लास्ट, तो आपको एडिशन का पूरा नॉलेज हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप था कि इस टर्म को हम एज इट इज उतार लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगर ऐड कर रहे हैं तो हम प्लस का साइन लगाएंगे और इस टर्म को नहीं हम उतारेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। अब सिंपल, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर की जगह है 2 टर्म, तो हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाले के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब 1x स्क्वायर, यहाँ पर 2x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1x और 2x 3x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर 2x और यहाँ पर 2x, तो ये दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4x और यहाँ पर 1 और यहाँ पर प्लस 4, ये हो जाएगा प्लस, सिंपल एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा खुद से बनाने की, नहीं होगा तो मैं तो कल समझाऊंगा ही, ठीक है। अब हम कहां करते हैं, अब हम नेक्स्ट करते हैं सबट्रैक्शन कैसे करते हैं, कि पॉलिनोमियल्स को सबट्रैक्ट कैसे किया जाता है। सबट्रैक्ट भी सिंपल है, जैसे आप 2 - 3 करते हैं वैसे यहां पर भी करते हैं। एक सिंपल सा लेता हूं मैं पॉलिनोमियल आप लोगों को समझने के लिए, जैसे कि यहां पर लेता हूं मैं 2x प्लस 3, subtract this from 4x plus 4, इसको सबट्रैक्ट करना है किससे, इससे। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, नॉर्मल का 2 को सबट्रैक्ट करना है इससे फ्रॉम 3 से। अगर 2 को 3 से घटाएंगे तो क्या करेंगे, 3 - 2 करेंगे और आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे करना है, इसको सबट्रैक्ट करना है इससे, तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा, फ्रॉम बोला है दैट्स से मैंने इसको पहले लिखा है 4x प्लस, ठीक है। अब हम क्या करते थे, एडिशन में क्या करते थे, प्लस लगा देते थे, तो इसको टर्म को यहाँ लिख देते थे। सबट्रैक्शन में ऐसा नहीं करते, क्यों नहीं करना, मैं बताऊंगा यहाँ पे। अगर 2 को 3 से प्लस करोगे तो क्या आएगा, 2 + 3 5 आएगा, ठीक है। या फिर 3 को 2 से प्लस करोगे तो भी कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। एडिशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सबट्रैक्शन में क्या प्रॉब्लम आया था, अगर मैं 2 को 3 से माइनस करूं तो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर मैं 3 को 2 से माइनस करूं तो ये चेंज रहता है, माइनस होना जाएगा। 3 को अगर 3 को अगर मैं 2 से माइनस करूंगा तो माइनस होना जाएगा। तो हम हमेशा क्या कर सकते हैं कि सबट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। अगर वो बोला है कि 3 को 2 से माइनस करना है तो मेरे को 3 को भी 2 से माइनस करना पड़ेगा, ये नहीं कि मैं 2 को 3 से माइनस करूंगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर मेरे को बोला है इसको मेरे को इससे माइनस करना है तो मेरे को इसको ही पहले लिखना पड़ेगा, ना इसको मैं पहले लिख दूंगा। अब क्या होता है, एक प्रॉब्लम आ रही है सबट्रैक्शन में, चलिए सबट्रैक्शन है तो माइनस को मैं लिख दिया, ठीक है।
अब ये होता है कि अब जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखा जाए कि हमेशा हमें एक बड़ा ब्रैकेट लें। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीके बता रहा हूँ मैं। बिना ब्रैकेट का कभी भी क्वेश्चन सॉल्व मत करना सब्स्टिट्यूशन का, हमेशा ब्रैकेट लेना। ब्रैकेट लेने का फायदा क्या होगा? अब इस टर्म को आप यहाँ लिखिए 2x + 3, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 9th क्लास में शायद आपने पढ़ा होगा, एक चीज बता था, मल्टीप्लाई क्या होता है। प्लस को प्लस के साथ करते हैं तो प्लस होता है, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस होता है, प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, अब माइनस को माइनस के साथ करते हैं तो प्लस होता है। ये दोबारा लिखा है, ठीक है। ये तो ये आपने किया होगा, ठीक है। सेम कंसेप्ट यहाँ लगेगा। अब कैसे लगेगा ये बताओ। ये टर्म तो मैं लिख दूंगा 4x + 4 सेम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं इन द सेंस क्या है, पॉजिटिव है। अब क्या होता है कि अब मेरे को ब्रैकेट को खोलना है, तो कैसे खोला जाता है? माइनस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस और प्लस को अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? माइनस आता है। मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया। अब ये कितना हुआ? 2x का 2x सिंपल। अब क्या हुआ? इसके साथ तो हो गया, अब ये क्या करेगा? इसके साथ होगा, माइनस और प्लस तो माइनस आएगा और क्या आ जाएगा? अब ठीक है, चेंज हो गया पूरा। अगर मैं डायरेक्ट 2x + 3 लिख देता तो गलत हो जाता। इस कारण से मैंने कहा कि हमेशा क्या करना, ये ब्रैकेट लेना कभी मत भूलना। ब्रैकेट से होता सिंप्लीफाई हो जाता है तो आपको आसानी से समझ में आ जाता है। अब सेम चीज एडिशन जैसे कि सब्ट्रैक्शन, अब क्या होगा? x वाले को x के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ करना है। 4x है, 4x को में से 2x हटाएगा तो क्या आएगा? 2x। अब +4 है, अब -3 है, अब 4 में से 3 को हटाएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। अब में ये चीज बात होती है कि +4 ये क्या है? +4 और ये क्या है? -3। इसमें से बड़ा कौन सा है? +4 बड़ा, 4 बड़ा है। अब 4 का साइन क्या है? पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे? बड़े वाले का साइन देंगे, +1, ठीक है। इसको एक नोट कर लेना, पेपर देखना। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब एक और दूसरा क्वेश्चन सवाल है। ये पहला क्वेश्चन था, इसका से ज्यादा टाइम लगेगा, बस इतना टाइम नहीं लगेगा। सब्ट्रैक्ट करना बहुत सिंपल होता है। जैसे कि अब मैंने किया 4x + 3 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 2x + 1, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे। पहला स्टेप 2x + 1 को मैंने लिख दिया, सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने माइनस साइन लगाया, मैंने ब्रैकेट लिया और इस टर्म को यहाँ पर लिख दिया, सिंपल। 2x + 1 माइनस एज इट इज लिख दिया। अब क्या करूंगा मैं? अंदर में मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव साइन है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x का 4x, माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और 3 का 3, ठीक है। इसको मैं क्यों एग्जाम्पल में मैं आपको समझाता हूँ। अब क्या होता है? 2x है, -4x है, ठीक है। 2x है और -4x है। अब यहाँ पर क्या होगा कि 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन अब इसका साइन क्या है? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? ये मैटर करता है यहाँ पे। इसमें 2x और 4x में बड़ा कौन सा है? 2x और 4x में बड़ा कौन सा? 4x है। अब 4x के सामने वाला क्या है? साइन क्या है? माइनस है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या आएगा? माइनस है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। अब 2 तो आ गया, लेकिन सर क्या बोलते हैं साइन कौन सा आएगा? तो साइन यहाँ पर देखो 1 और 3 में बड़ा कौन सा है? बड़ा तो 3 है। अब बड़े के सामने साइन कौन सा है? माइनस, तो ये आएगा -2, ठीक है। सिंपल, समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन करते हैं एक्स्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल मैंने किया 5x + 2 को माइनस करना है फ्रॉम +2, इसको माइनस फ्रॉम 6x + ठीक। इसको माइनस करना है इससे। हमेशा स्टेप्स फॉलो करना। पहला स्टेप 6x - 4 सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस ब्रैकेट 5x - 2, ठीक है। ये समझ आए? अब क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा? इसको हम एज इट इज उतार देंगे 6x - 4,
यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस है, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, माइनस, माइनस 5x आ गया, माइनस और माइनस, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो ये आ गया प्लस 2। अब यहाँ पे x को x के साथ 6 में से 5 गए, एक आएगा, एक x ऐसे एक x मत लिखना, एक x ऐसे नहीं लिखते, हम इसे रियल में एक को छोड़ देते हैं, उसको लिखा नहीं है। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर पहले से ही एक, अब साइन कौन सा आएगा, ये -5 और 6 में बड़ा कौन सा है 6, 6 के सामने अब यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो 6 के सामने अगर के साइन क्या है बड़ा पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव को भी आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं शुरुआत में। अब ये क्या किया, 4 में से 2 घटा है, आया 2, साइन कौन सा लगेगा, 4 और 2 में बड़ा कौन सा है 4, और 4 के सामने साइन कौन सा है माइनस, तो ये माइनस क्या होता है, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, सिंपल है, ठीक है। फिर आज के लिए इतने रखते हैं हम, थोड़ा सा क्या बोलते हैं स्पीड हम कल से बढ़ाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा था कि पॉलिनोमियल्स कैसे पढ़ाया जाता है, तो इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा और कल आइएगा, कल हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं वो करेंगे, और हमारा पहला एक्सरसाइज मैथमेटिक्स का उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।